Hi, welcome back on my YouTube channel Math Classes by Roshan Sir. Today we shall discuss a very important question of class 12th biology, which is very helpful of our upcoming exam. So guys, uh, like this video and watch the end of video and try to give answer immediately. तो देखिए आज हम लोग कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है और बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हम प्रयास करेंगे सभी प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन और सरल भाषा में समझने और जानने का। तो हमारा क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यह आखिर होता क्या है। तो देखिए कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए, यानी दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए जो प्राप्त होता है वह कहलाता है पुनर्योगज डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यह तकनीक पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए, मान के चलिए कि ये कोई जीव है और एक ये कोई जीव है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो डीएनए होती है, डीएनए पे अनुवांशिक लक्षण मौजूद होता है। तो यहाँ पे किया जाता है कि डीएनए को खंडित किया जाता है, यानी कि जब डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट किया जाएगा तो डीएनए खंडित होता है। अब यहाँ पे डीएनए खंडित होने पर जो वांछित गुण है उस वांछित गुण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस पर अच्छे भी गुण होते हैं और खराब भी लक्षण दोनों मौजूद होते हैं। तो इस डीएनए सीक्वेंस से डीएनए खंड को तोड़ने के बाद जो है वांछित लक्षण, यानी कि जो अच्छा लक्षण है उसको अलग कर लिया जाता है और इस जीव के डीएनए को भी क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद डीएनए लाइगेज की मदद से इस दोनों खंड को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस दोनों खंड को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस विधि से जो नया डीएनए प्राप्त होता है यह डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और नया डीएनए प्राप्त करने की जो विधि है यह आपका पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। फिर से देख लीजिए, यानी दो अलग अलग जनकों के डीएनए को खंडित कर उनसे प्राप्त वांछित डीएनए को जोड़ करके एक नया डीएनए प्राप्त करना आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और यह जो नया डीएनए का खंड प्राप्त होता है यह नया खंड जो है आपका पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, यानी क्या ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम गर्भ निरोधन को रोक सकते हैं, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं। जनसंख्या रोकने के उपाय को आपको बताना है। चूंकि जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको बढ़ने के कारण बहुत सारा इंसान को समस्या हर एक क्षेत्र में झेलना पड़ रहा है। तो इन जनसंख्या को कैसे आखिर नियंत्रित किया जाए, कैसे इस पर काबू पाया जाए, कोई विधि आपको बताना है। तो देखिए, तो गर्भ निरोधन की जो पहली विधि आती है वो आती है आपका प्रॉपर्टी। पहली विधि आपका प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, यह तांबा और आयरन मोचक युक्त एक युक्ति है। यानी यह प्रॉपर्टी यानी टी आकार की एक तांबा और कॉपर की, तांबा और जो क्या है आयरन की एक युक्ति है। अब इस युक्ति को क्या किया था कि अनुभवी नर्सों के द्वारा इस मादा के गर्भाशय में इसको फिट कर दिया था, यानी कि व्यवस्थित कर दिया जाता है। जब पेनिस के माध्यम से शुक्राणु जब गर्भ में पहुंचता है तो गर्भ में जाने के बाद इस कॉपर टी से टकरा करके वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि वह नष्ट हो जाता है, आगे फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाता है, जिससे अंडा निषेचित नहीं होगा और जो फीमेल है वह प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये बढ़ती जनसंख्या को रोकने का एक उपाय है जो माता के गर्भाशय में लगाया जाता है, जो पहुंचने वाले शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है, अर्थात उसको फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोक देता है। दूसरा आपका है कि गर्भ निरोधक गोलियां। दूसरा आता है आपका गर्भ निरोधक गोलियां। तो देखिए
कुछ मार्केट में क्या है, कुछ हार्मोनल गोलियां भी क्या है उपलब्ध है, जिसको गर्भ निरोधक गोली कहा जाता है। जैसे आपका माला एन हो गया, माला डी हो गया और सहेली। कुछ इस प्रकार के हार्मोनल गोलियां आती है जिसको स्त्रियां सेवन कर अनचाहे गर्भ से या फिर जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकती है। और यह जो गोली होती है कई कैप्सूल का पत्ता होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के फर्स्ट दिन ही क्या कहता है, सेवन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो हार्मोनल गोलियां है, उस हार्मोनल गोलियों के सेवन कर जो स्त्रियां हैं जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। आपका तीसरा आता है स्त्री नसबंदी। तो तीसरा आता है स्त्री नसबंदी। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपकी क्या होती है मादा जनन तंत्र होती है। तो मादा जनन तंत्र में दोनों तरफ एक हाथ के जैसी जो संरचना होती है जिसको आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि अंडवाहिनी बोलते हैं। उस अंडवाहिनी को जो नर्स है काट करके और नायलॉन की धागे से बांध देती है, जिससे अंडाणु का आवागमन क्या होता है और निर्माण बंद हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्त्री नसबंदी कहते हैं। यानी कि उसको जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को बीच में से कट कर उसको नायलॉन के धागे से बांध दिया जाएगा, जिससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व न मिलने के कारण अंडाशय में अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। अगला आता है आपका गर्भ निरोधक सुई। तो देखिए कुछ सुइयां भी आती है जो मार्केट में डिम्पा के नाम से उपलब्ध होती है। तो यह सुई क्या किया जाता है कि स्त्रियों को प्रत्येक 3 मंथ पर लगाया जाता है, यानी कि एक बार यह